ये तबलीगी ये बिल में चूहे की तरह छुपे क्यों हैं? ये बिल में बुरा न माने चूहे की तरह ये छुपे क्यों हैं? ये बिल में चूहे की तरह छुपे क्यों हैं? एक भी मुस्लिम व्यक्ति निकलकर सामने नहीं आया। जो रहनुमाई करते हैं, जो मुस्लिम के फेसेस बने रहे हैं, वो तबलीगी की गैर जिम्मेदाराना हरकत नहीं कहूंगा, बल्कि मैं इसको क्रिमिनल एक्ट करूंगा, उसको समर्थन देते रहे। आप देश के विलन हैं आज की तारीख में, विलन नंबर 1। जी हाँ, सीधा सा सवाल हम लोग पूछ रहे हैं। पीछे आप देख रहे हैं जमात की जो बदतमीज ब्रिगेड है, इसका इलाज कब होगा? और ये डॉक्टरी इलाज से तो समझ नहीं रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं ना किस तरह का इलाज इनका करने की जरूरत है। कि जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। कि मुंबई के बांद्रा में मस्जिद के पास किसने भीड़ जुटाई? लॉकडाउन में हर भीड़ मस्जिद के पास ही क्यों जुटती है? लेकिन लोगों को समझना चाहिए कि ऐसी खबरों के पीछे जाकर आप देश का और समाज का कितना ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी बातें छोड़िए, आपके मोहल्ले में ठेले पर एक सब्जी बेचने वाला गरीब आदमी इन अफवाहों और गलत खबरों की साजिशों का शिकार हो रहा है और आप उसके साथ भेदभाव। लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी, सीधे सीधे शब्दों में अगर मैं कहूं तो जनता का जनता के द्वारा जनता पर शासन। इसके 3 स्तंभ हैं, यानी कि 3 स्टेट होते हैं। जिसे जैसे एक स्टेट होता है विधायिका, जिसे हम संसद और विधानसभा के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है कार्यपालिका, जिसमें मंत्री परिषद अपना कार्य करते हैं। तीसरा होता है न्यायपालिका, जिसमें हमारे कोर्ट आते हैं, सुप्रीम कोर्ट्स वगैरह आते हैं। बाद में मीडिया को उसकी जो मतलब शक्ति है और समाज में जो उसकी पहुंच है, गहराई तक पहुंच है, इसलिए इसको डेमोक्रेसी में जो है 4th स्टेट यानी कि 4थे स्तंभ का दर्जा मिला। हालांकि मीडिया को लोकतंत्र में किसी तरीके का कोई अलग से प्रावधान नहीं है, लेकिन अगर मैं बात करूं तो जो मतलब अभी ऐसा अभिव्यक्ति की आज़ादी, जैसे मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच जो हमारे आर्टिकल 19 में इसको लिया गया है, बस उसी के मतलब बेस पर चलता है। भारतीय मीडिया ने जो इस आज़ादी का भरपूर प्रयोग किया है, मतलब अगर देखा जाए तो वैसे वैचारिक सामाजिक क्रांतियों में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, जिनसे प्रजातंत्र और हमारे जो समाज है बहुत ज़्यादा मजबूत हुए और विकसित भी हुए हैं। और इसी शक्ति से अनेक सरकारें बनी भी हैं, बिगड़ी भी हैं। किंतु अगर मैं आज करूं तो धीरे धीरे सफलताओं का जो ये नशा है मीडिया के सर चढ़कर बोलने लगा है और अभिव्यक्ति की आज़ादी का दुरुपयोग की सारी सीमाएं लांघ गया। हमारे पाठक लेखक इस बात से ज़रूर सहमत होंगे कि मीडिया अपनी जो विश्वसनीयता है, जिसके लिए जाना जाता है, वो आज खोने के कगार पर खड़ी है। और देखा जा रहा है कि दूसरों का जो भंडाफोड़ करने वाले थे मीडिया, आज उन्हीं को मतलब जो है एक तरीके से भंडाफोड़ हो रहा है। जिसे भ्रष्ट नेताओं और मुजरिमों को जो कटघरे में करता था मीडिया, आज खुद ही उस कटघरे में जो है खड़ा है। क्योंकि आज अगर मैं कल की बात करूँ, सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं कहा है कि टीआरपी की दौड़ में राष्ट्र को अस्थिर का कारण बनता जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से आज का मीडिया का रोल होता जा रहा है, क्योंकि जैसे आपने देखा होगा ये टीवी पर किस तरीके की बहस हो रही है। अब तो एंकर ऐसे सवाल पूछते हैं जैसे खुद ही वो जजमेंट करने वाले हों, खुद ही जज हो। जबकि हमारा प्रोग्राम कोड नियम 6 कहता है कि टीवी पर आप किसी समुदाय या धर्म को निशाना नहीं बना सकते। पर हो क्या रहा है ये आप सभी जानते हैं, क्योंकि आज मीडिया का व्यवसायीकरण हो गया, पूरी तरीके से कॉरपोरेट के हाथों में पहुंच गया पत्रकारिता का मामला। जो कि एक देखा जाए तो कॉरपोरेट ने पत्रकारिता को, जो उसका पत्रकारिता का धर्म है, उसको एक तरीके से बंदी गृह में डाल दिया है। ऐसा नहीं है कॉरपोरेट पहले नहीं था, बहुत पहले भी था कॉरपोरेट, लेकिन अमूमन जो है हर अखबार किसी न किसी, आपने देखा होगा, राजनीतिक दल से जुड़ा रहता था, क्योंकि थोड़ी व्यावसायिक मजबूरियां होती हैं। लेकिन कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो मीडिया की अपनी जो वो थी, मतलब एक जगह थी, वो कहीं ना कहीं देखी जा सकती थी। लेकिन अब जो है बहुत सारे पत्रकार जो हमेशा जो है निर्भीक पत्रकारिता करते थे, निष्पक्ष होकर पत्रकारिता कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मीडिया जो है अपनी इस वक्त मर्यादाएं लांघ चुका है, अपनी जो है विश्वसनीयताएं खोता जा रहा है। आज जो बहुत सारी मर्यादाएं जो है वो टूट चुकी हैं, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। मीडिया में आपस में ही इतना घमासान है, आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ लगी हुई है।
आज मीडिया खुद एक खबर बन चुका है। हर चैनल अपने आप को श्रेष्ठ और संयमित बताकर अन्य चैनलों के सर पर मर्यादाओं के उल्लंघन का दोष मंड रहे हैं। आम जनता भौचक होकर इनकी लड़ाई देख रही है। आज मीडिया पर बिक जाने का भी आरोप है। चुनिंदा अखबारों को जो उन पर खबर छुपाने का भी आरोप है। ये वही आरोप हैं जो एक भ्रष्ट दलाल पर होते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि मीडिया आज बहुत मुज़ोर और बेशरम हो चुका है। अपराधी को तो बेगुनाह और बेगुनाह को अपराधी बनाने में लगा हुआ है। हरित क्रांति जैसे आंदोलनों में इतिहास रचने वाला यही मीडिया आज उद्योगपतियों के हाथ की कठपुतली बना हुआ है। अगर विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया जब से हावी हुआ है, आया है, इसलिए उससे पत्रकारिता की जो उम्मीद तो नहीं की जा सकती, क्योंकि उनका लक्ष्य तो निवेशकों के हित में ही होता है। ऐसे में आम आदमी के पास निष्पक्ष समाचारों के लिए कोई स्रोत नहीं बचा है। समाज का दुर्भाग्य है कि पवित्र समझे जाने वाले जैसे व्यवसायी होते हैं, जिन्हें हम बहुत तरीके से कहते थे कि जर्नलिस्ट बन जाओ, या फिर शिक्षण संस्थान है जैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है और स्वास्थ्य सेवाओं से रिलेटेड है, जैसे आज सब जो है शुद्ध व्यावसायिक का केंद्र बन चुके हैं। डेमोक्रेसी में जो भ्रष्ट सरकार की मनमानी अगर आप देखेंगे 5 वर्ष तक चल सकती है, पर बाद में जनता के बीच आना होता है। तो कहीं ना कहीं विधायिका और कार्यपालिका तो जनता के सीधे कंट्रोल में है, लेकिन मीडिया पर कोई जनता का कंट्रोल नहीं है। मीडिया एक तरीके से एक जिन का रूप धारण कर चुका है। सरकार द्वारा गठित जो समाचार एजेंसियां होती हैं, जो उन पर अंकुश लगाने वाली समितियां हैं, उनके दांत देखा जाए तो तब तक पहने नहीं होते बिल्कुल, जब तक कई बार सुप्रीम कोर्ट भी जो है अपनी कई बार बोल चुका है, जैसे कल ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो कहीं ना कहीं चौथा स्तंभ जो है वो ढहता दिख रहा है। किंतु अभी भी देर नहीं हुई है। आप जो इस तरीके के कदम ऐसे उठा सकते हैं जिनसे मीडिया को एक तरीके से हम सर्वश्रेष्ठ कहें और उसे डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ माने। लेकिन इसमें बड़ी भूमिका निभानी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से विशेषता होती जा रही है मीडिया, उससे कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ गिर रहा है। मैं फिर एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।